Morning. Good morning to everyone. Hey, ladies and gentlemen. Hey, my dear student. How are you? So, friends, I hope that you will be fit and health and you are doing very well. I think that I hope and I wish that your family is very happy and you are very happy with your family. You are very happy with your study, with your job. तो दोस्तों कैसे हो? देखिए मैं यहाँ कुछ ऐसे स्टेप लेकर आया हूँ, मैं बोल सकता हूँ कुछ ऐसे कंसेप्ट है, जिससे आपको स्पोकन इंग्लिश में मतलब देखिए मैं तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हमारे जितने भी क्लास जो भी स्टूडेंट है, वो सब जानते हैं कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ और कैसे मतलब कितने कम समय में आपको आपका जो भी एम रहता है, जो भी फ्यूचर जो भी गोल रहता है, उसे अचीव कराने में कितना हेल्प मिलती है हमारी ये वीडियो। ठीक है, कुल मिलाकर ये क्लासेस। तो मैं यहाँ एक चीज पे बात करने आया हूँ, जैसे कि मैं बता दूं कि स्पोकन इंग्लिश के नाम पर आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे, क्लासेस मिल जाएंगे, जिसमें आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग रटा दिया जाता है, बहुत सारा न जाने क्या क्या करा दिया जाता है। उससे आप इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बेस स्ट्रांग ही नहीं रहता है। बेसिक क्या चीज होती है? देखिए कोई बोल सकता है कि कोई बोल सकता है कि क्या हम एबीसीडी से स्टार्ट करके क्या हम एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं? डेफिनेटली आई कैन से दैट डेफिनेटली यू कैन बिकम दैट यू कैन अचीव योर एनी एम in the English, by the English, because ABCD is very important for the basic, for the strong, for the spoken English, है ना? तो मैं यहाँ कुछ एबीसीडी लेकर आया हूँ, देख सकते हो। देखिए एबीसीडी कुछ अलग नहीं है, जो आप बचपन में पढ़े हैं वही सेम यहाँ भी है, और जो आप मतलब लास्ट तक पढ़ेंगे वही रहेगा। लेकिन हाँ, एबीसीडी में कैसे प्रोनाउंसिएशन को कैसे यूज किया जाता है, अगर ए को क्या हम ए बोलेंगे तब हमें इंग्लिश बोलना आएगा, या हम बी को बी बोलेंगे तब इंग्लिश बोलना आएगा, या ब बोलेंगे, या ए को हम ए बोलेंगे ए अ बोलेंगे, इसी पर हम एक क्लास लिए हैं। और ये क्लास मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको इतने अच्छे लगेंगे, एंड द वीडियो आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप लास्ट में ये मैसेज कमेंट करके जाओगे, सर आप इसका पार्ट 2 ला दो। क्योंकि देखिए ये एबीसीडी है ना, यहाँ से आपको हमें बचपन में क्या रटाया जाता है? हमें बचपन में यही रटाया जाता है। पहले एक बार कंफर्म करेंगे आवाज जा रही कि नहीं? आवाज अच्छी जा रही होगी, हमें सब सुनाई दे रहा है, आवाज आपकी जा रही है। ठीक है, ठीक है। हमें बचपन में ये रटाया जाता है कि हमें ए बी सी डी, और ए से एप्पल, बी से बॉल, या के से कॉ, के एच से खॉ, इंग्लिश में एबीसीडी, इंग्लिश में क ख रटाया जाता है। लेकिन वो कतई आपको वो हेल्प नहीं करता है आगे इंग्लिश बोलने में। वो बहुत बेसिक चीज हो गया, उससे हमें थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पर उठना है। और देखिए ये डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया में जब तक आप डिजिटली पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक आप स्मार्ट वर्क नहीं कर पाएंगे, है ना? तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें लेकर आए हैं। ये बेसिक चीजें आपकी लाइफ को इतना अच्छे से मतलब डेवलप करेगा, आप खुद देख लेंगे। देखिए ना यहाँ, देखिए ये ए है, ये दिख रहा है, मैं पहले से लिख चुका हूं ताकि आपको बहुत कम समय में आपको पढ़ा पाऊं, समझा पाऊं। देख सकते हैं ये यहाँ पे ए है। हमें बचपन में क्या बताया गया था कि ए है। देखिए वीडियो पर दिख रही है कि नहीं, एक बार बताएंगे, दिख रही है? हाँ, सब कुछ दिख रहा है। देखिए ए है, ये ए हो गया। हम इसे क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। लेकिन हमें स्पोकन में क्या बोलना है? अ बोलना है। अ ए अ आ ए, ये कोई वेवेल्स नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। हम पहले एबीसीडी में पढ़े हैं ए से अ, तो ए से अ बोलना है, अ आ ए। अब ऐसा नहीं कि हम के से क, के से ख ऐसे पढ़ लेंगे तो हमें इंग्लिश आ जाएगी, नहीं। यहाँ पे बहुत ऐसे स्टार मार्क वाले आपको दिखने को मिलेगा जो बहुत अलग होगा उससे, लेकिन है एबीसीडी से। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको प्रोनाउंसिएशन डेवलप करने में बहुत हेल्प मिलेगा, देख सकते हैं। ठीक है, जैसे चलिए ए हो गया। ए को हम क्या बोलेंगे? स्पोकन इंग्लिश मतलब इंग्लिश स्पीक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? आ बोलते हैं, आ बोलते हैं, आ बोलते हैं, ए बोलते हैं। कैसे कहां बोलते हैं ये सब ध्यान से सुनिएगा। शब्दों में प्रयोग करने के लिए, जैसे कि वर्ण हो गया, आवाज हो गया, ये शब्दों में प्रयोग करने के लिए इससे आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि हम इसे ए को ए के बोलते हैं, अ के बोलते हैं, आ के बोलते हैं, और साथ में इसे हम कहाँ यूज करते हैं, क्या बोलते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप। देखिए शब्दों में प्रयोग करने वाला ये हो गया। ए हम ए को ए से, जैसे में एस ए वाई से मतलब होता है कहना। ठीक है, तो हम वहां बोलते हैं ए, एफ ए एन फैन, ए एच ए डबल एन हॉल, आ गया हॉल, हॉल, आई एम इन द हॉल। तो ए ए ए यूज हो गया, कोई बात नहीं।
ठीक है, ए यहाँ पे हम पहले से पढ़े हैं, ए यूज हो गया। अब बी है, बी को हम हमेशा क्या बोलते हैं, ब बोलते हैं, नहीं तो क बोलते हैं। परमानेंट के लिए देखिए हम बी कभी नहीं बोलते हैं, बी हम बोलते ही नहीं है, हम प्रोनाउंसिएशन मतलब उसको प्रोनाउंस करते ही नहीं है एज ए बी, ब बोलते हैं नहीं तो क बोलते हैं। देख सकते हैं आप, देखिए बी, बी मीन्स क, इसका आवाज क्या निकलता है, क। बुक, बुक, बॉक्स, बॉक्स, समझ में आ रहा है। अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि अभी ये तो आप बचपन में पढ़े हैं, के से क, केहत से क, मतलब क का इंग्लिश होता है के, ख का इंग्लिश होता है के एच, ऐसे बचपन में पढ़े हैं, तो ये डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन आप यहां तक आ जाएंगे एच तक, तो मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आपको 110% आपको ये लगने लगेगा कहीं ना कहीं मैं इस चीज को मिस कर रहा था, जिससे हमें हमें इंग्लिश बोलने नहीं आता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, बी, बी को का, और बी मतलब बॉक्स, बॉक्स। हमें यहां ध्यान देना है, मेन फोकस ये है, सी, इसे क्या बोलते हैं हम, सी बोलते हैं, सी। लेकिन हम एक्चुअल में स्पोकन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क का यूज करते हैं और सौ का यूज करते हैं। इसे कहीं कहीं हम क भी बोलते हैं, कहीं कहीं स बोलते हैं। कम, सी ओ एम, कम मतलब होता है आना, के होते हैं का, सी ई एन, सेंट, सेंट देख सकते हैं, स, दोनों यूज हो गया। तो हमें मेन फोकस इस पर करना होता है, स्पोकन इंग्लिश पर, हमें इस पर जोर देना है ना कि इस पर। दूसरा चीज ये हो गया डी, डी मतलब इसे हम डी कभी नहीं बोलते हैं, जब भी इंग्लिश बोलते हैं उसमें हम डी कभी यूज ही नहीं करते हैं। इसे या तो ड बोलते हैं या तो ड बोलते हैं, लड का, लड का, लड का, ड हो गया ना, तो ड बोलते हैं। ठीक है, डी को ड बोलते हैं ना तो ड बोलते हैं। तो हम डी देखते हैं, हम स्पेलिंग जो को भी मतलब कोई भी चीज को हम मेलिंग निकालते हैं, माने निकालते हैं, तो हम ड इसे बोलते हैं। लेकिन स्पोकन इंग्लिश के लिए हम ड नहीं बोलते हैं कभी, मतलब सॉरी, सब हम डी कभी बोलते ही नहीं है। क्या नहीं बोलते, डी यूज करते ही नहीं है, इसे द बोलते हैं, ड बोलते हैं। क्यों, देखिए ये बहुत, मतलब देखिए इसका तो हम एग्जांपल ले तो ये इन्फिनिट तक जा सकता है, ये इन्फिनिटी अनंत तक जा सकता है। हम जितना कम हो सके उतने कम एग्जांपल लेकर आपको समझा रहे हैं, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए कि हम बचपन में क्या गलती किए हैं और हम अभी क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए। न जाने कितना कितना लाखों पैसे आप इन्वेस्ट कर देते हैं, न जाने कहाँ कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली बम्बई कहीं भी चले जाते हैं बच्चे लोग स्पोकन इंग्लिश क्लास करने के लिए। बट उससे क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, समय बर्बादी होती है। एंड आपको लास्ट में ये होता है कि आप घर पे आते हैं एंड आप यू आर फीलिंग वेरी साइन, आपको शर्मिंदा महसूस होता है। क्यों, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया है ना। अगर आप कुछ बेसिक से कुछ चीजें स्ट्रॉन्ग करके चले होते हो तो डेफिनेटली आई कैन से विद 100% डेफिनेटली, डेफिनेटली इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि बिल्कुल आप अचीव कर सकते हो ये वीडियो और ये चैनल के द्वारा। हम कोई हवाबाजी नहीं कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि आपको ये पढ़ने में दिक्कत आ रही तो आप अभी क्लास आउट करके चले जा सकते हैं। लेकिन बहुत ऐसे छात्र ऐसे हमसे जुड़े हैं, जो हम पहले जिस चैनल पे हम टीचिंग कराते थे उससे बहुत ऐसे छात्र जुड़े हैं जो उस वीडियो को देखकर वो अपना लाइफ चेंज कर, इवन दे विल गेट अ गुड जॉब विद बीपीओ। I mean that if you are watching my each and every video from my channel, so you are eligible for speaking more than 1,000 top people, more than lakh people, bro. So I am saying this type of things. Okay, तो हम यहाँ थे डी, ठीक है, डी दे सकते हैं, डी हो गया और ई हो गया। ठीक है, ई को हम ई भी यूज करते हैं, बट हम ये छोटी वाली मात्रा ई हम कभी यूज नहीं करते हैं, हम बड़ी वाली यूज करते हैं हमेशा स्पोकन इंग्लिश में, और ए बोलते हैं, ई को हम ए बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, देखिए ये बहुत कॉमन वाली वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है, देख सकते हैं। ई, ई, एच ई, ई बड़ी आ गया, ही मतलब क्या होता है, वह होता है। ठीक है, वह होता है, ये किसके लिए यूज किया जाता है, मतलब मेल पर्सन के लिए ही का यूज किया जाता है। दे मतलब क्या होता है, दे, दे, ए आ गया, ए आ गया कि नहीं, ई, यहाँ पे ई का यूज हो रहा है एज ए ई। ठीक है, ई का यूज हो रहा है एज ए ई। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों आप देखने को मिल गया ना, ये दोनों दिख रहा है अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, एफ हो गया। एफ को हम कभी भी हम एफ नहीं बोलते स्पोकन इंग्लिश में, कभी भी हम स्पोकन इंग्लिश में एफ यूज करते ही नहीं है। क्या बोलते हैं वो देख लीजिए, इसे हम परमानेंट के लिए एफ को फ बोलते हैं, फ से प्रोनाउंस करते हैं, मतलब फ से इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। क्यों, क्योंकि देखिए फैन, फैन हो गया,
फैंटास्टिक, अगर मैं बोलूंगा फैंटास्टिक, ठीक है, तो ये फैंटास्टिक। फार्मर, फार्मर क्या हम इसे हम बोल सकते हैं ए फैन, ए फैन नहीं बोलेंगे, फैन बोलेंगे, फैन। अब देखिए ना, FAN, फैन, फैंटास्टिक, फार्मर। तो ये सारी चीजें, यही सब कॉमन चीज होती है जो आपको इंग्लिश स्पोकन करने में, यानी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स परचेस करने में बहुत सारा पैसा आप बर्बाद कर दे इसी वजह से, क्योंकि ये तो मालूम नहीं होता है। अब बड़े बड़े टीचर का अभी मतलब बहुत बड़े बड़े लेवल पर आप कोर्स ले लेते हैं, बाद में मालूम चलता है अरे यार इनका प्रोनाउंसिएशन ही ठीक नहीं है, MTA प्रॉब्लम आ गया। अब जहां पर रहते हो उसके MTA प्रॉब्लम आ गया, उससे क्या करोगे आप? वो तो आपका दिक्कत नहीं है ना, आपका ये गलती है कि आपने सही समय पर सही चीज नहीं ले पाए, सही समय पर सही वीडियो नहीं देख पाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं, उसमें कोई नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्त को क्या बताओ, दोस्त को सही समय से सही ज्ञान देना वो हमारा काम है। बस हमारे चैनल से आपको जुड़े रहना है, और ईच एंड एवरी वीडियो यू हैव टू वॉच ऑन माई वीडियो, ऑन माई चैनल, ओके। तो यहां थे हम एफ, ठीक है। जी, ये जी होता है, इसे हमें क्या पढ़ाया गया है बचपन में? जी। बट हम जी कभी यूज करते ही नहीं है स्पोकन में। बचपन में हम पढ़ाया गया जी, बट हम बचपन में जी कभी यूज करते ही नहीं है। सॉरी, हम स्पोकन में यूज करते ही नहीं है जी, हमेशा जॉ बोलते हैं, जॉ। गॉ बोलते हैं या जॉ बोलते हैं? तो गॉ कहां बोलते हैं? GOD, गॉड मतलब क्या होता है? भगवान। गॉड दिख रहा है? गॉड मतलब भगवान होता है, अल्लाह, खुदा, जो भी होता है भगवान होता है। और जी यहां यूज करते हैं जियोमेट्री, इसे गोमेट्री थोड़े कहेंगे हो, जी मेट्री थोड़े कहेंगे, जियोमेट्री कहेंगे, जियोमेट्री कहेंगे, ठीक है। यहां देखिए एच हो गया, एच हम कभी इसे एच बोलते ही नहीं है। एच है बट हम स्पोकन इंग्लिश में जब हम इंग्लिश बोलते हैं वहां एच हम इसे बोलते ही नहीं है। क्यों नहीं बोलते देख लीजिए एक बार। देखिए एच हो गया, एच को हम परमानेंट के लिए हा बोलते हैं, हा। जैसे हो गया HAN, हैंड, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं जिसका, देखिए मैंने पहले भी बताया कि इसका एग्जांपल इन्फिनिट हो सकता है, ठीक है। इसका एग्जांपल इन्फिनिट हो सकता है, कोई इसका लिमिट नहीं कि इतना ही तक मैं बता सकता हूं, लेकिन जितना कम एग्जांपल हुआ है उतना पॉसिबल, जितना कम एग्जांपल लेना पॉसिबल हुआ है उतना कम लेकर मैं आपको समझा रहा हूं। हम एच को कभी स्पोकन इंग्लिश में हा बोलते हैं, और उसके अलावा हम कुछ नहीं बोलते हैं। दूसरी चीज आई हो गया, आई को हम कभी आई बोलते ही नहीं है स्पोकन इंग्लिश में, कभी नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? एक बार देख लीजिए। आई को हम परमानेंट के लिए, आई से ई होता है, हम समझते हैं, हमें पढ़ाया गया, लेकिन छोटी बड़ी दोनों होता है। लेकिन अगर उस लेवल पर जाएंगे तो आपको और ज्यादा डीपली में पढ़ाई करना होगा, जो आपका समय व्यर्थ बहुत होगा। लेकिन उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, उससे ये एडवांस है, एक्स्ट्रा है, तो वो तो आपको आना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कैसे का, कैसे का, जिसे का वो नहीं आ रहा है, आप ये पढ़ने चले, नहीं। स्पोकन इंग्लिश करने के लिए, इंग्लिश में किसी से डिस्कस करने के लिए, बात करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक चीज होती है नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वो सब आने चाहिए। उसके बाद आपको ABCD के सबसे पहले आपको बहुत अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए। आफ्टर दैट आपको ये करना होता है कि छोटे छोटे वर्ड याद करनी होती है। जैसे मैं बात करूं मिक्सर वर्ड हो गया, तो आपको हमारे चैनल पे आपको प्रत्येक मॉर्निंग, यानी प्रत्येक दिन आपको मॉर्निंग में 6 बजे अलार्म की क्लास आती है, उसमें आपको मिक्सर वर्ड देखने को मिलता है, ग्रामर की क्लास रहती है। और दोपहर में मैं बता दूं, दोपहर में जो क्लास आता है वो आपका ये होता है कि आप जो सुबह में जो ग्रामर का रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़े हो, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को दोपहर में अपने रियल लाइफ में कैसे यूज किया जाता है वो सब बताई जाती है, ठीक है। तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्यों? अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज कुछ नहीं ये चैनल आपके लिए, ठीक है। देख सकते हैं आई है, आई को हम कभी स्पोकन इंग्लिश में आई बोलते ही नहीं है। क्यों नहीं बोलते हैं? हम परमानेंट ई बोलते हैं या बड़ी सी उच्चारण करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे देख सकते हैं इंडिया, इंडिया, क्या हम इंडिया बोल सकते हैं इसे? इंडिया, हमें तो ये इसका आई, हिंदी आई होता है, तो इंडिया बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। बट हमें क्या पढ़ाया गया? आई पढ़ाया गया बचपन में। तो यही सारी चीजें कोई कॉमन चीजें, मेरे को लगा यही चीजें जो आप बहुत मिस कर रहे होंगे, और आपको इंग्लिश बोलने में बहुत दिक्कत आ रही है इसी वजह से, ठीक है। हालांकि ये नहीं है कि एग्जैक्ट ये जान जाओगे तो आप इंग्लिश बोलना परमानेंट के लिए मतलब बहुत अच्छे सीख जाओ, नहीं। बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। ये डिपेंड नहीं करता है कि आप किस टीचर के साथ पढ़ाई कर रहे हो, किसके साथ जुड़े हो, वो उनका नॉलेज क्या है,
देखिए अगर मैं आपको 1 घंटे की क्लास दे रहा हूं तो आपको हमें उस क्लास के लिए कम से कम एटलीस्ट वी हैव टू रीड विथ माई सेल्फ फॉर 3 and 4 आवर। हमें कम से कम 3 से 4 घंटे पढ़ाई करनी होती है, तब जाकर मैं आपको 1 घंटा पढ़ा पाता हूँ। अगर कोई ऐसा टीचर है जो पहले पढ़ाई करके आपको पढ़ाता है, देन डेफिनेटली यू हैव टू रीच आउट विद देम। ओके, आपको उनके पास पहुंचना है, पढ़ाई करना है। और ऐसे कोई हवाबाजी करे तो उनसे दूर ही रहिएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आई है, आई को हम हमेशा ई बोलते हैं, ई बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इंडिया काइंड, क्या हम इसे आइंड बोलेंगे? आई हमें तो पढ़ाया गया, आई हमें तो ये आई पढ़ाया गया, आइंड थोड़े बोलेंगे, हो काइंड बोलेंगे। काइंड मतलब क्या होता है? दयालु, दयालुता, ठीक है। अब ये जे हो गया, तो जे को हमेशा जॉ बोलते हैं। जे कभी बोलते ही नहीं है, जे से मतलब जॉ होता है, समझ गए हम। जे मतलब जे का इंग्लिश सॉरी हिंदी जॉ होता है, आई नो वेरी वेल, बट स्पोकन इंग्लिश में हम इसे कैसे यूज करेंगे वो हमें ध्यान रखना है। जे से हम जे स्पोकन इंग्लिश में जे को कभी जे बोलते ही नहीं है, जॉ बोलते हैं। जैसे ले लीजिए जस्ट, JUST, जस्ट मतलब अभी होता है, ठीक है, अभी, जस्ट मतलब तुरंत। अब यहां देख सकते हैं दूसरा, मैं आपको फिर से डिफाइन कर दे रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप आगे और क्लास कीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए इंसान का माइंड होता है ना, एक जेबरा की तरह होता है। अगर आप अच्छे चीज के अच्छे सड़क पे दौड़ाओगे तो वो अच्छे दौड़ेगा, लेकिन थोड़ा अगर मतलब उरुखड़ा सड़क दे दोगे तो उनका माइंड क्या होता है? डाइवर्ट हो जाती है। और कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी चीज होती है माइंड में, जैसे बोल सकते हैं डोपामीन होता है। अगर आप कोई मजे वाला चीज देख रहे हो तो उसमें मजा आता है, लेकिन कोई आपका जो फ्यूचर का चेंज करने वाला हो गया, कोई ऐसी पढ़ाई लेवल हो गया जिससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, तो उस पर आपको डोपामीन नहीं मिलता है, उसमें आपका मजा नहीं आता है, तो उसे आपको कंट्रोल करके रखना है। फर्स्ट you need to be disciplined, you need to create a discipline with your family, with yourself. After that you are eligible for taking anything, after that you are eligible for achieve your aim, otherwise you are nothing bro, and my class is nothing for you, है ना। अदरवाइज मैं बोल रहा हूं। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट हो गया ये के। हमें क्या पढ़ाया गया है? के से क होता है, 100% का होता है, ठीक है। बट हम स्पोकन इंग्लिश में क्या यूज करते हैं? क ही यूज करते हैं, के कभी बोलते ही नहीं है। इंग्लिश में तो के होते हैं, लेकिन हम स्पोकन इंग्लिश में के कभी बोलते ही नहीं है, हमेशा क बोलते हैं। यानी हिंदी से स्टार्ट करते हैं, क हो गया। क्यों? क्योंकि के से काइंड, काइंड हमने अभी एग्जांपल लिया था पीछे। क्योंकि देखिए ये वर्ण है, ये आवाज है, और ये शब्दों में प्रयोग है, ठीक है। अब ये देख सकते एल, एल हो गया, ये आवाज आ रही कि नहीं? सॉरी, वॉइस के प्रॉब्लम। रविराज जी, हाँ कमेंट दिख रहा है, रविराज जी, सिमरन, आवाज आ रही है? प्रियांशु, आवाज पहुंच रहा है? बाबू मेहनत तो करना पड़ता है आप लोगों के लिए, क्या ही करूं, कोई बात नहीं, ठीक है। आप दिल से पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई क्या करना है यार, स्पोकन इंग्लिश है, इंग्लिश इज नथिंग। अगर मेरा मानो तो इंग्लिश कुछ नहीं है। मैं तुम लोग जैसा था स्टार्टिंग में, मैं कोई ज्यादा उम्र का नहीं हूँ। आई एम 20 years old, you know very well, but I know very well that I have capacity to discuss anyone, to discuss anything, to discuss to मतलब क्या बताऊं, कोई भी टॉपिक दे दो मेरे को, मैं आंख बंद कर ऐसे इंग्लिश में बात कर सकता हूँ तुमसे। मैं ये केवल मेरे को सुनना चाहिए, मतलब सुनाई आना चाहिए मेरे को, ठीक है। अगर ये मैं चाहता तो ये सारी चीजें मैं ये इंग्लिश में पढ़ा सकता हूँ, और पढ़ाऊंगा भी, मिलेगा भी तुम्हें क्लास। क्यों? क्योंकि एक चैनल है, दूसरा है वो, मैं दूसरे अकेडमी से जुड़ा हूँ, ठीक है। तो उस पर मैं इंग्लिश में ही केवल टीचिंग कराता हूँ। वहां पे सीबीएसई बोर्ड वाले बहुत स्टूडेंट हैं, सो दे आर डिमांडिंग ओनली इंग्लिश वीडियो, दे डोंट नो हाउ टू स्पीक, इवन दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, स्टिल ही इज लुकिंग फॉर द इंग्लिश वीडियो। ये हमारा हिंदुस्तान का दस्तूर है। आप सीबीएसई से है, आपको सीबीएसई बोर्ड में क्या बताते हैं, लिखना उखना बहुत अच्छा से आता है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड के कोई स्टूडेंट को ऐसा लो जो लोकल एरिया का हो, मैं सिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोकल विलेज का हो, वो सीबीएसई से है, बट उसे बोले इंग्लिश में थोड़ा इंट्रोडक्शन देने के लिए, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर टेकिंग एनी टाइप्स ऑफ डिसीजन इन इंग्लिश, दे आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ एनी कैमरा। मैं बोल सकता हूँ, 100% बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने
हम मेरा ही कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो नहीं कर पाते, उसके मैं इंग्लिश टीचर मतलब धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, वो बन जाएंगे। मैं आशा उम्मीद करता हूँ वन डे डेफिनेटली दे विल गेट, है ना। तो देख सकते हो आप, मेहनत तो लगती है बाबू, ठीक है बेटा, पढ़ लो, दिमाग मत चलाओ। अब थोड़ा कमेंट से हट जाओ तो अच्छा रहेगा, कमेंट बंद करो, थोड़ा ध्यान दे लो, ठीक है। देखो ये एल हो गया, ठीक है, एल, और ये एल से हम, एल से लॉ होता है, आई नो वेरी वेल, एल से लॉ होता है। हमें सब इंग्लिश में लॉ ही यूज करते हैं, लास्ट या लाइन हम बोल सकते हैं, ठीक है, LION। लेकिन हम, मैंने बोला ना, इसके एग्जाम्पल हम इन्फिनिट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? इन्फिनिट, अनंत ले सकते हैं, ठीक है, अनंत। कोई ये बात नहीं है कि मैं एक ही एग्जाम्पल लिया तो इसका एक ही होता है, नहीं, आप इन्फिनिट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए, इंग्लिश को हमें कभी भी सब्जेक्ट मानकर नहीं पढ़ाई करनी चाहिए। अगर इंग्लिश को हमें सब्जेक्ट मान के पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इंग्लिश इज अ जस्ट लैंग्वेज, वी कैन से दैट इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। और मैं ये बता सकता हूँ, इफ यू नो वेरी वेल हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो यू कैन गेट वेरी गुड जॉब, यू कैन, मैं बता रहा हूँ, यू कैन चेंज योर लाइफ ब्रो, यू कैन चेंज योर फैमिली, यू कैन चेंज योर होल फैमिली, है ना। क्योंकि मैं उस चीज में रह चुका हूँ। when I was in America, so I was working with my friends, hello parents, ऐसा होता है ना। नरेंद्र मोदी को देखियो, ठीक है। आई रियली सॉरी, मतलब आई डोंट लाइक एनी पॉलिटिक्स, सो आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑन एनी पॉलिटिकल टॉपिक। देख सकते हो, एल है और एम है, ठीक है। एम, एम को हिंदी में क्या होता है? म होता है। तो हम हमेशा म बोलते हैं, एम कभी बोलते ही नहीं है, ठीक है। म मतलब होता है मैंगो, ठीक है, मैंगो, समझ में आ रहा है। एन होते हैं, ये छोटा मोटा है, ये कोई बड़ा चीज नहीं है, इसे हमें केवल ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्योंकि यार देखिए, आप केवल ABCD देखिए, मैंने अभी बोल सकता हूँ कि ये वीडियो सिटी वाले स्टूडेंट के लिए हमें शायद नहीं हो सकता है। बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो उनका बेस स्ट्रांग है, सो यू आर वेरी वेल, तुम बहुत अच्छे हो। और जो लोकल विलेज से आते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको क्या पढ़ाया जाता है कि उनको केवल ABCD पढ़ा दिया जाता है, और ABCD पढ़ाने के बाद क्या होता है कि वो इंग्लिश का कोई स्पोकन क्लास ज्वाइन कर लेते हैं 12th के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद, और कोई कंपनी में इंटरव्यू देने से चले जाते हैं। लेकिन वहां पे बहुत दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि वहां पे बोल देते हैं कि अगर साइलेंट वर्ड कुछ बताओ, तो साइलेंट वर्ड में बहुत सारे ऐसे कंपनी होती है, हम भी एक कंपनी के बहुत हैंडल करते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनी होती है जो आपको बोलेंगे कि ये चीज पढ़ के दिखाओ। आपको जो रिज्यूमे रहती है वो आपको रिज्यूमे पढ़ने के लिए बोल देता है, तो बहुत सारी डिफिकल्ट होती है, वहां पे बहुत सारी परेशानी आती है, आप नहीं पढ़ पाते हो क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग ही नहीं है, तो कैसे पढ़ पाओगे? तो मेन यहाँ बात फंस जाती है, ठीक है। तो ये स्ट्रांग कहाँ से होगा? हमारे चैनल के द्वारा होगा। हमारा चैनल क्या है? जिस चैनल पे ये वीडियो आप चल रही है, पढ़ रहे हो, सेम उसी चैनल पे है, ठीक है। देख सकते हो आप, एम, ठीक है, एम को मैंग, ठीक है, एन मतलब एन होता है, एन। हम कभी स्पोकन इंग्लिश में एन बोलते ही नहीं है, हम हमेशा नौ से स्टार्ट करते हैं, NAIL, नेल, ठीक है। NAI या नेट हम ले सकते हैं, नेस्ट बोल सकते हैं, नेस्ट मतलब घोंसला होता है, ठीक है, NEST, ठीक है, नेस्ट, ठीक है, मैनी का घोंसला वगैरह कुछ बोल सकते हैं। वो एक देखिए, जो भी स्टार मार्किंग वाला चीज है, स्टार मार्किंग वाला, ये आपको ये कभी चेंज होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? कि हमेशा ये ओ है, इसे हम ओ पढ़ाया गया हमें, और ओ होता ही है। हम जब भी इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं किसी भी वर्ड, किसी के साथ, तो हमेशा ओ से स्टार्ट होता है। ओपन, ओनियन या अनियन बोल सकते हैं, ओके। बहुत सारी चीज होती है, बहुत एग्जाम्पल होता है, मैं एक एक एग्जाम्पल लिया हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। पी हो गया, पी, और पी को हम हमेशा प बोलते हैं। पी से प होता है, मैं जानता हूँ, आई नो वेरी वेल दैट पी से प होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं से पी से प होता है तो हम सारे चीज में प ही बोलेंगे, नहीं। स्पोकन इंग्लिश, जब हम इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट करते हैं उसमें हमेशा प से स्टार्ट करते हैं। पेन, पैन मतलब दर्द होता है, ठीक है, ठीक है। पेन मतलब कलम होता है, पैन मतलब दर्द होता है। क्यू, क्यू को हमेशा हम क से स्टार्ट करते हैं इंग्लिश स्पोकन में, क्यू, क्वाइट, ठीक है, हो गया, समझ रहे हो? समझ रहे हो, ठीक है। आर हो गया, आर को हमेशा र बोलते हैं, आर से र होता है मैं जानता हूं, लेकिन हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में इंग्लिश स्पीकिंग करते समय हमेशा र से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं रैन,
ये रन हो गया, ये रैन। रैन मतलब क्या होता है, बारिश होना या वर्षा होना, ठीक है। या रैमडम बोल सकते हैं, बहुत, मैंने बोला ना बहुत सारी एग्जांपल हो सकती है। एस, एस से हमेशा परमानेंट एस बोलते हैं। और ये साइलेंस होता है, मतलब एक फॉर द एग्जांपल यू कैन टेक दिस साइलेंस, साइलेंसर, साइलेंट, सिंगिंग, सिंगर। यू कैन टेक मल्टीपल टाइप्स ऑफ एग्जांपल ऑन ईच एंड एवरी वर्ड, ठीक है। अब टी हो गया। टी को हमेशा क्या बोलते हैं, हम टी से ट होते जानते हैं, लेकिन हम इंग्लिश बोलते समय ट ही लेते हैं, ट स्टार्ट से करते हैं। ठोट, टोंग, ठीक है, या टाइम, ठीक है। कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप टी से ट बोलते हैं तो टी ना बोले। अगर मैं बोल रही बहुत ऐसे, मतलब देखिए बहुत ऐसे लोकल, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ऐसे प्रॉब्लम मैंने देखा है तब बना रहा हूँ। तब मैंने सोचा क्यों नहीं इसका थोड़ा एक क्लासिक करा दूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे चलकर। देख सकते हो टी, यू, यू को हमेशा हम यू नहीं बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे कोई हो गया यूनियन, ठीक है, तो हम यूनियन बोलेंगे, ठीक है, लेकिन यूनियन को हमेशा हम क्या बोलते हैं, यूनियन। अब यहां ऊ बोलते हैं, यू, यूनियन, समझ रहे हो। हम यूनियन तो बोल रहे हैं, लेकिन ऊ से हमेशा इसका स्टार्ट करते हैं, देखिए एक बार, यू, आ, ऊ, यू हो गया। इसे हमेशा इंग्लिश स्पीकिंग करते समय आ बोलते हैं, ऊ बोलते हैं, ऊ बोलते हैं, यू भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हो गया अप, पुट, ये ऊ आ रहा है, पुट, उट, ऊ आ रहा है, देख सकते हो। अब यह होगा सैल्यूट, सैल्यूट, बड़ी यू का मात्रा है, सैल्यूट, छोटी यू का मात्रा है, ये छोटी है बड़ी है दोनों, ठीक है। अब ये भी हो गया, तो इसे भी कब कोई कोई ऐसा लिख देता है लोग ये इसे, तो ये भी नहीं होता, ये गलत हो गया, ठीक है, ये गलत माना जाता है, ये वी होता है, वी। इसका सही एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, वी होता है, वी, ठीक है। वी, वी को हम वी नहीं बोलते हैं, ठीक है। वो इंग्लिश बोलते समय हम इसे वॉ का स्टार्ट करते हैं, वॉ का प्रोनाउंसिएशन लेते हैं। जैसे हम लोग वैन, 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 ठीक है, वैन, वैन, ठीक है, वैन नहीं बोलेंगे, वैन बोलेंगे, वॉ बोलते हैं, वी से वॉ होता है, आई नो वेरी वेल, लेकिन वैन बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इसमें मिसमैच है, लेकिन हम इसे ही बोलते हैं। वॉ अगर आप लेके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यू, व्यू देखो, VIEW, व्यू, व्यू आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, व्यू। अब इसे व्यू नहीं बोलेंगे, इसे व्यू आप कह देंगे तो गलत होगा, नहीं, ये गलत होगा, व्यू होता है, व्यू, व से स्टार्ट होता है, व्यू, व्यू, हम इंग्लिश, हिंदी का टीचर नहीं है, इंग्लिश का टीचर है, तो उतने तो थोड़ा दिक्कत होगा हिंदी लिखने में, है ना। आई रियली सॉरी फॉर दैट। और डब्लू, डब्लू को हम वॉ से बोलते हैं, क्योंकि वी से भी वॉ होता है, डब्लू से वॉ होता है, देख सकते हो। तो डब्लू है, डब्लू को हम वॉ से स्टार्ट करते हैं, एक्सरे, सॉरी सॉरी, वॉ आ गया, वॉक या विक, डब्लू। अब यहाँ थोड़े बोलेंगे डब्लूक, डब्लूक थोड़े बोलेंगे, हो डब्लूक थोड़े बोलेंगे, वॉ बोलेंगे, वॉक, आई एम वॉकिंग ऑन द फ्लोर, आई एम वॉकिंग इन पार्क, ही इज वॉकिंग विथ हिज फ्रेंड। बहुत ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, ठीक है। अब ये हो गया एक्स, एक्स का भी चेंज नहीं होता है, एक्स को एक्स ही बोलते हैं। और ये एक्सरा एज एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक्सरे, ठीक है। वाई, वाई चेंज हो जाता है, या ई, यंग, यंग, य से स्टार्ट हो गया इसका हुआ स्टार्टिंग, माई, ई हो गया, आई, ये वाई आ गया, वाई माई बुला रहा है, यहाँ पे चेक कर देख सकते हो। या वाई का प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, ई, माई, ठीक है। तो ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरा काम था कि आपको एक चार्ट बनाकर समझा दूं, ताकि आप आगे चलकर आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। कमेंट अभी नहीं देखूंगा, तुम बोल रहे हो कमेंट सर देखो, कमेंट नहीं देखूंगा, ध्यान रखना, बाद में देखूंगा, यही देखो। ये वाई हो गया, जेड, जेड, ये जॉ का प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होता है, परमानेंट इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जॉ होता है, ठीक है। ये जॉ, जेड से जेबरा। समझ में आया कि नहीं, एक बार बताओ, हाँ समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, कुछ कुछ समझ में आया, ठीक है। हाँ एक बार कमेंट देख लेते तुम लोगों को, रुक जाओ, तब तक तुम स्क्रीनशॉट मार सकते हो, उसे स्क्रीनशॉट ले लो।
सिमरन सर आप क्या बोले? अरे इतना फास्ट कमेंट चल रहा है। सॉरी बच्चों, मैं उतना पढ़ नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत तेज चल रही है। सिमरन डी, क्या क्या दिक्कत है? हाँ, अनंत, अरे इन्फिनिट, ये तुम भी ना, ये अनंत होता है, इन्फिनिट। मैथ नहीं पढ़े हो कुछ? ये 8 8 नहीं है, इसे बोलते हैं ऐसे, इन्फिनिट होता है अनंत। दिख रहा है? इन्फिनिट बोल सकते हैं हम, इन्फिनिट इसे लिख दो, ठीक है, इन्फिनिट लिख सकते हैं, ठीक है। इससे को तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, ये है कि आप एग्जाम्पल लेके आप समझ सकते हो। देखिए इसके बाद मैं बता रहा हूं, इसके बाद आपको क्या मिलेगा। इसके बाद आपको यही मिलेगा कि आपको, ये तो 0 डे का मेरा सेशन था, आज है 0 डे। मैं पहले भी बताया हूं, आप थंबनेल देखे होंगे, वहां भी मालूम चला होगा कि आज हमारा क्लास का 0 डे था। कल हम कुछ मिक्सर वर्ड लेंगे और डायरेक्ट हम नाउन प्रोनाउन पर जंप करेंगे। नाउन प्रोनाउन को कुछ समझेंगे कल कि क्या होता है, क्योंकि हमें जब टेंस पढ़ेंगे तो टेंस पढ़ते समय हमें नाउन प्रोनाउन को बहुत ध्यान रखना होता है, तब जाकर आगे हम अच्छे एक इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। जैसे हो गया नाउन प्रोनाउन, मैं बता रहा हूँ, वहां कल ही डिस्कस किया जाएगा, आज डिस्कस होगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे, और नहीं भी समझे तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, आप जरूर समझ जाएंगे। कुछ नहीं है, अगर कैसे का कैसे खा आप जानते हैं इंग्लिश में, तो आपके लिए ये कुछ नहीं है। अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है, दिक्कत होगा, कुछ नहीं, 1 से 2 बार वीडियो देखेगा, 100% समझ में आ जाएगा। तो बच्चों कैसे हो? आप पूरे अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, और फिर आपको 2 बजे वीडियो मिलेगा। आज 2 बजे यही अपलोड कर, ठीक है। ये क्लास आपको 2 बजे मिल जा रही है, ठीक है। और 2 बजे नहीं बोल सकते, 12 बजे से 1 बजे के बीच में आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। हम अपलोड करा दे रहे हैं, हाँ कर दीजिएगा, हाँ हाँ ठीक है। और कल आपको जो आज तो हो गया 16 अगस्त, फिर कल 17 अगस्त है, 17 अगस्त 2026, तो यू विल गेट 10th वीडियो टुमारो। सो मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और इंग्लिश सीखने के साथ साथ आपको एक जॉब भी दिलाएंगे, और वो भी अच्छे सेक्टर में। हम आपको, हमारे एडवाइस से अगर चलोगे तो आप इंग्लिश के बहुत कुछ कह सकते हो, फॉरेन घूमने जा सकते हो, विदेश, किसी से बात कर सकते हो इंग्लिश में। कोई आपका विधायक आ गया, कोई डीएमएसपी आ गया, कोई भी आ गया, कलेक्टर कोई भी आ गया, उनसे आप बिना बेझिझक बात कर सकते हो 100%, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, बाय।